मंदसौर में इन दिनों अफीम की फसल अपने पूरे शबाब पर है। अफीम की डोडो पर लुनाई चुराई का काम किया जा रहा है। किसान दिन भर खेतों में काम करके अफीम की औसत देने में जुटे हुए हैं, लेकिन इन दिनों किसानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत नशेड़ी तोते बन गए हैं, जबकि वो पहले से नीलगाय की समस्या से जूझ रहे थे। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। नशेड़ी तोतों ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें। अफीम के किसान कर रहे चुराई का काम। डोडो से अफीम को चट कर रहे नशेड़ी तोते। फसल को बचाने के लिए किसान कर रहे जतन। दरअसल मंदसौर इलाके में बहुतायत के साथ अफीम की खेती की जाती है। ये किसान सालों से नीलगाय के कारण फसलों के चौपट होने की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में इनके सामने नशेड़ी तोतों ने भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, जो कि अफीम को चट कर रहे हैं। इन तोतों को अफीम की लत इस कदर लग चुकी है कि खेत में खड़ी अफीम का डोडा चंद सेकंड में काट कर ले जाते हैं। भाई गवर्नमेंट की प्रक्रिया है, तो पात्रता में आते हैं उनको 10 आरी का लाइसेंस, 5 आरी का लाइसेंस, जैसे वो उनके नियम में आता है उससे देते हैं। तो अब इस साल तो हमें 10 आरी का लाइसेंस मिला है, तो 10 आरी का लाइसेंस 9.5 के करीबन वो रखा है। और इसकी सुरक्षा के लिए हमें एरे मेरे मक्का है, हवा के लिए लगाना पड़ती है, और फिर उसको बांधने की प्रक्रिया भी रखना पड़ती है कि कहीं झुक नहीं जाए फसल। बांधने के बाद भी झुक जाती है फसल, बहुत देख रेख करनी पड़ती है। और औसत जो गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखी है वो तो देना ही पड़ती है, भले आपकी फसल ख़राब हो या कुछ भी हो। जैसे बीमारी में आ गई ना, पूरा उत्पादन नहीं दे सके तो जितनी दोगे उतना, तो अगले साल लाइसेंस निरस्त भी हो सकता है। और कभी कभी मार्फिन के ऊपर भी रहता है, जब तक मार्फिन आपकी सही नहीं बैठेगी तो लाइसेंस नहीं मिलेगा। अगर कम मार्फिन बैठी है तो लाइसेंस या तो सीपीएस में चला जाएगा, या कम होगी उससे सीपीएस की पात्रता से भी कम होगी तो लाइसेंस रद्द हो जाता है। ये गांव में मतलब मान सम्मान वाला भी रहता है ना। ये गांव में क्या है कि किसी के पास मान लो कम खेती वाले 4 बीघा 5 बीघे वाले के लिए फ़ायदेमंद है कि वह चलो 50,000 या 60,000 के खसखस हो जाएंगे, थोड़े बहुत गोदाम के हो जाएंगे, उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता। और बड़ी खेती वाला तो कोई अफीम में कोई दिलचस्पी लेता ही नहीं। जिसके पास 50। ये ऊपर जो जाली लगा रखी है किस लिए लगा रखी ये जाली इसलिए लगा रखी है कि तोते के लिए। हमने 1-2 साल से नहीं लगाई थी, मैंने कहा चलो ठीक है, खा जाएंगे तो 5-50 थोड़े खा जाएंगे तोते। तो इस साल तो फिर क्या हुआ कि दिन भर रखवाली रखना पड़ती है, तब रखवाली कौन रखे दिन भर, इसलिए हमने इस साल जाली तोते के लिए लगाई है। इससे नुकसान नहीं होता है कि सुरक्षा रहती है जाली से। सर ये अफीम है, अफीम की फसल के लिए जो हमने जाली लगा रखी ना, एक तो नीलगाय का बहुत प्रकोप है। नीलगाय ऐसा है कि अगर एक बार घुसी तो पूरा नुकसान करके निकलते, क्योंकि एक साथ झुंड में आते हैं, 10, 15, 20 नीलगाय एक साथ आती है, तो झुंड में पूरा नुकसान करके निकलते हैं, इसलिए लोहे की जाली लगानी पड़ती है। इसमें भी हमारे बहुत लागत आती है, कम से कम 30-40 हज़ार रुपये 10 आरी के लाइसेंस के लिए लागत आती है इसकी लगाने में। दूसरा ये जाली लगा रखी है हमने ऊपर, तो ये तोतों के लिए लगा रखी है। तोतों का यूँ माने तो कि अफीम के डोडे उनको बहुत पसंद है, कि अगर मिर्ची के बाद उनको डोडा ही पसंद है, मतलब बहुत अच्छा खाता, मतलब आग के बैठेगा तो 1 सेकंड में वो काट के ले जाएगा। उसकी सुरक्षा के लिए हमें जाली लगानी पड़ती है, वरना हमें दिन भर ही खेत में बैठ के या तो रखवाली रखो या फिर आप जाली लगाओ। कहीं ना कहीं नशेबाज हो गए तोते। हाँ बिल्कुल, तोते बिल्कुल नशेबाज है। दिन भर भले आप अगर जाली नहीं लगाओगे तो दिन भर में 5-50 डोडे साफ है वो तो एक दिन में ही। वैसे तो तोतों को मिर्ची ज्यादा पसंद होती है, लेकिन अब इन्हें मंदसौर में अफीम की लत लग चुकी है, जिसको लेकर पक्षी वैज्ञानिक बताते हैं कि इससे उनके नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है और वो इसके बिना नहीं रह पाते। सर अफीम में इसलिए है कि अफीम में के जो है इसमें एक मादक पदार्थ जो होता है, इसमें अफीम जो होता है, इसमें जो निकलता है अफीम, उसमें मार्फिन, थीमेन और कोडिन 3 कंटेंट होते हैं अफीम के अंदर। तो जो डोडे होते हैं उसमें जो तोते हैं, और इसमें क्या जो खाते हैं तो उनको एक नशा टाइप का हो जाता है। थीमेन एक ऐसा है कि जो पेन किलर का भी काम करता है और एलर्जेटिक है, और एक नशा आता है उससे। अगर एक बार उसको खा लेता है तो उसको आदत सी हो जाती है कि वो उसको बार बार उसी को खाने की इच्छा होती है। बार बार वो यही करता है कि मुझे बस बार बार उसी के पास, डोडे के पास जाना, खाने की इच्छा होती है बार बार उसको। थीमेन कंटेंट के कारण से बार बार आते हो। तो क्या सीधे अफीम खाते हैं या उसके अंदर? नहीं, डोडे के अंदर ही वो रहता, कंटेंट होता है, जो उसके जो निकलता है ना, अफीम निकलता है ना, वो लेटेक्स जिसको बोलते हैं, लेटेक्स के अंदर ये सारे कंटेंट होते हैं।
तो क्या लगता है सर, क्या असर होता होगा इनके ऊपर से? इनके ऊपर ये मतलब एक नशा टाइप का आता है इनके ऊपर। इनके जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर जो ब्रेन जो होता है वो एकदम ब्रेन का जो सिस्टम नर्वस सिस्टम है वो उनका एकदम नशा टाइप का हो जाता है। उनको एक वो एनर्जी भी मिलती है उनको उड़ने में, मतलब जैसे नशा आ जाता है ना, तो अब एक एनर्जी आ जाती है उनके अंदर कि हम मतलब वो 10 गुना एनर्जी आ जाती है उनके अंदर कि हम उड़ सकते हैं, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं। और ये जो जानवर है नीलगाय है वो भी वो बड़ा होती है? हाँ, नीलगाय भी खाती है। नीलगाय भी इसको खाती है। नीलगाय को खाने से मतलब नीलगाय को भी इसके ऊपर असर होता है। हाँ, कुल मिला के नर्वस सिस्टम पे नर्वस सिस्टम पे इसे इफ़ेक्ट करता ही है इसके। आपको बता दें कि जिले में 19,000 किसानों को केंद्र के वित्त मंत्रालय ने लाइसेंस और सीपीएस पद्धति से अफीम उत्पादन के लिए जारी किए हैं। अफीम में औसत से कम होने पर पट्टा रद्द कर दिया जाता है। ऐसे में नशेड़ी तोतों के कारण किसानों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और वो जाली बांधकर अपनी फसलों को बढ़ाते देखे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज मंदसौर।